भारत माता की, भारत माता की। आज की इस कॉन्क्लेव में पूर्व में हमारे मुख्य वक्ता के नाते उपस्थित रहे। अभी आज सबको जानकारी है कि आज मैं भी बहुत दुविधा में हूँ घड़ी देखते देखते, क्योंकि अभी मन की बात शुरू होने का समय हो गया है, 1-2 मिनट निकल ही गए हैं। तो आदरणीय शिव प्रकाश जी इस कॉन्क्लेव में भाग ले रहे, पूरे देश के सोशल मीडिया में अपना प्रभाव छोड़ने वाले ऐसे सभी प्रभावी व्यक्तित्व, कार्यकर्ता भाइयों बहनों। किसी ने लिखा है कि हम अपने दिल को यूं ही बहलाया करते हैं, जो हमको नहीं पता वो औरों को बताया करते हैं। क्योंकि जो बातें आप जानते हैं सोशल मीडिया की, वो हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, और हम आपको बताने खड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों ने बताना चाहिए, हमने सुनना चाहिए, ऐसा होना था। लेकिन दायित्व के अनुसार व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कारण हम सब में जिम्मेदारियों का समय समय पर परिवर्तन, व्यवस्थाएं, इसलिए आज मुझे कुछ बात रखने का समय दिया है। दुविधा मुझे भी है कि मुझे ही मन की बात में जाना है, पर दुविधा ये है कि मुझे भी कुछ बोलना भी है। ऐसे भ्रम के बीच में कुछ बात आपके साथ शेयर करता हूं कि कई बार हम सब सोशल मीडिया में जिस भूमिका में हैं, अपने स्थान से हम उसको चलाते हैं, लेकिन वास्तव में जो बातें समाज के भी जाना चाहिए, जैसा आप समाप्ति में भाई साहब ने कहा, मेघा जी भी जिसका उल्लेख अंत में कर रही थी एक नारे के रूप में, उसको अपन गीत के रूप में बोल सकते हैं। अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, भारत प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। तो इस भारत को अनेकता के आधार पर हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसकी विविधताएं फैलाई किसने? हमने तो नहीं फैलाई। फैलाने वाले कौन? तो वास्तव में जो विषय भाई साहब ने लिया है कि राष्ट्र की धारणा क्या होती है, क्योंकि ये भाषाई विविधताओं के आधार पर हो सकता है। कोई तेलंगाना में जाएंगे तो वहां पर राज्य ही बोलते हैं, वहां के स्टेट को राष्ट्र बोलते हैं। लेकिन भारत को जानना है तो भारत को पहचानना होगा। अब भारत को पहचानना होगा तो भारत को हम सबको उससे प्रेम करने की जो व्यवस्था बनेगी, वो ऐसे नहीं बनेगी कि हमने भारत सुन लिया, इंडिया सुन लिया, हिंदुस्तान सुन लिया और बन जाएगा। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन प्रतीत न होए प्रीति, बिना परिचय के प्रेम नहीं होता। और हम सब भी यहाँ एकत्रित आए तो यहाँ से कुछ ऐसा ज्ञान ले जाएंगे कि हम सब बहुत कुछ कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। ये बात आपको आजकल कोविड के पहले भी चलता था, लेकिन हम जैसे लोगों को कोविड के कारण से और ज़्यादा उससे नज़दीक आ गए। अब हर काम एक्चुअल करने की आवश्यकता नहीं है, अब बहुत काम वर्चुअल भी होते हैं। वास्तव में तो हम सब एक साथ बैठे हैं, हमें आपस में प्रेम विश्वास जगे, इसलिए हम यहाँ एकत्रित आए, क्योंकि एक दूसरे से सब फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया में सब कर शेयर राइटी सब करते ही हैं, इसलिए सब एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन कई बार मिले ही नहीं है, देखा ही नहीं है। तो वास्तव में जिंदगी के जो सामूहिक बैठना, सामूहिक चिंतन, सामूहिक मनन और इसके सामूहिक जब काम करते हैं, जिसको राजनीतिक शब्दों के रूप में ना लें, मोदी जी ने कहा ना सामूहिकता के लिए क्या कहा है, सबका साथ, सबका और सबका और सबका। तो इसके नाते से हमें कि हम सब एक दूसरे को जान लें। विषय कोई ऐसा नहीं है कि शिव प्रकाश जी या कल से शिवराज जी से लेकर सब लोगों ने जो वक्ताओं ने रखे हैं वो विषय आपको नहीं आते। वास्तव में हम सब इसको एक दूसरे से प्रेम भाव से साथ में बैठे हैं, साथ में भोजन कर रहे हैं, साथ में महाकाल लोग घूम रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं। इसलिए सामूहिकता के आधार पर हमने ये विषय को
आने के कारण है। नहीं तो ये वर्चुअल बहुत दिन तक हो सकता है, रोज एक साल तक प्रदीप जी को बुला सकते हैं, कभी प्रशांत जी को, कभी कपिल जी को, अन्य सब शहजाद जी रोज बोल सकते हैं। लेकिन वर्चुअल में वर्चुअल ही रहता है और एक्चुअल में तो एक दो तीन बातें मेरे को रखनी थी कि जो आज भ्रम फैलाए जाते हैं या भ्रम फैलाने की कोशिश वामपंथी मुगल काल में और ईसाई काल में जो हमारे सामने फैलाए गए भ्रम हैं, उस भ्रम से, उस भ्रम जाल से हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे बाहर निकलना। अगर उदाहरण के लिए समझें कि हमारा इतिहास है, इतिहास तीन महान पढ़ाता है। अब जिस सिकंदर ने भारत पे हमला किया, भारत की जगह नहीं जीत पाया, उसका व्यक्ति, उसका मंत्री कौन था? सेनापति सेल्यूकस। उसने क्या किया भारत में? सेल्यूकस की लड़की का नाम क्या था? हेलन। और हेलन की शादी किससे हुई? तो सिकंदर महान है, सिकंदर विश्व विजेता है, या पौरुष या चंद्रगुप्त, कौन है विश्व विजेता? लेकिन हमारा इतिहास क्या पढ़ाता है? अलेक्जेंडर द सिकंदर। दूसरा अकबर द ग्रेट, पढ़ाते हैं ना ऐसा? अगर अकबर महान है तो हल्दी घाटी में उनको हराने वाले महाराणा प्रताप, फिर नग्न स्त्रियों का मीना बाजार, यह चलाने वाला महान है कि महाराणा प्रताप महान है? तो ऐसे अनेकों प्रसंग जो तीन महान पढ़ाते हैं, मैं उनमें से 2.5 लोगों को महान नहीं मानता। आप लोग मानते हैं कि नहीं पता नहीं। वो सिकंदर का आप सबको मैंने बताया कि वो पौरुष से, धोखे से अंदर प्रवेश किया और भारत को जीत नहीं पाया। भारत से बाहर जाते जाते वह इंतकाल हो गया, दुनिया से चला गया। उनका बेड़ा कहां डूबा? गंगा में आके डूबा। तो ये अकबर महान क्यों है? तो किसी कवि ने लिखा है, सुन लो देश के आंगन में कुछ शोर सुनाई देता है, सोचाता कुछ और मगर कुछ और दिखाई देता है। मैं अमर तपस्वी शिव शंकर का सिम में लीन रहा करता, आपको मानसिंह सिरमौर दिखाई देता, इसलिए हल्दी घाटी का दौर दिखाई देता है। ये जयचंद मानसिंह इस भारत में हुए, उस परंपरा का पालन करने वाले लोग आज भी हैं। क्योंकि भारत माता की जय बोलोगे तो आप काफिर कहलाओगे, और भारत तेरे टुकड़े होंगे तो जो इतिहास का परिदृश्य हमारे सामने लिख के वामपंथियों ने छोड़ा, जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ना पाठ्यक्रम है, ठीक है, बाकी चीजें हम अध्ययन करके कर सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा तो उसी से पास करनी है। सब सुभाष चंद्र बोस नहीं हो सकते, परीक्षा में भले ही फेल हो जाए, लेकिन उत्तर तो अगर अपने को अकबर को महान रखना है कि महाराणा प्रताप को महान रखना, ये हमको देखना पड़ेगा। तीसरा महान और है, जिसकी कुछ बातें हमारे मध्य प्रदेश से भी जुड़ती हैं, देश से तो जुड़ती हैं। अशोक का भी नाम है, क्या बोलते हैं उसे? सम्राट, अशोक महान। अब उसे कभी नहीं लिखा है, और अशोक ने भी कहा है कि कलिंग तक में क्रूर शासक था। उसने खुद नहीं कहा है, मैंने खूब अत्याचार अनाचार किए लोगों पर। इसलिए उस कवि ने लिखा कि कलिंग के बाद हमने कृपाणों को म्यानों में बंद किया था, मानव को अभयदान देकर धरती मां को स्वच्छंद किया था। सुन लो मेरी मां पर अब भी कोई संकट आएगा तो फिर से अशोक कर में तलवार उठाएगा। अशोक ने तलवार उठाई क्या? आधा खुद ही वो महान नहीं मानते, और आधे के मामले में अगर अपन बहुत महीन इस कमरे के बाहर चर्चा ना करें, तो अगर आप विश्लेषण व्यक्तिगत करेंगे, अपन चर्चा करेंगे, तो ध्यान में आया कि आधा बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गए। विदिशा में उनने अपनी शादी कर ली, सांची में से उनके बेटा संघमित्रा और महेंद्र प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए निकले। ये विषय अच्छा है, लेकिन अपन यहां बैठे हैं,
बॉर्डर सीमा पर बैठा हुआ सैनिक अपनी तरह कॉन्क्लेव करने लगे, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, महाकाल बाबा पे रुद्राभिषेक करने लगे, तो हमें ऐसे कितने दिन तक बैठ पाएंगे? तो उस समय की जो सैनिक छावनियां थी वो बौद्ध विहार बन गए, और जिसका दुष्परिणाम हुआ कि भारत में परकीय आए और हम सबको क्या होना पड़ा? गुलाम नहीं हुआ भारत कभी। ये भी नैरेटिव का विषय है, ठीक है कि नहीं? हम गुलाम नहीं हुए कभी। इसकी चर्चा इसलिए समझने का, वाक्यों का थोड़ा सा अंतर है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस है, आजाद दिवस नहीं है। कौन सा दिवस है? 15 अगस्त को क्या कहते हो? हम परतंत्र थे। भारत ऐसा कोई गुलाम वो होता है, इजराइल गुलाम था जिसका कोई देश का ठिकाना नहीं था। भारत में अनेकों राजा रहे, रियासतें रहीं, रजवाड़े रहे, जो पूरे समय नॉर्थ ईस्ट में मुगल मुसलमान गए ही नहीं। विजयनगर साम्राज्य लंबे समय तक स्वतंत्र रहा, और पूरे समय जब जो जो आए वो तो हमारे दिमाग में कुछ कुछ भरना था, तो अकबर, बाबर, गोबर, पता नहीं क्या क्या भर दिया, इसलिए हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्योंकि परतंत्रता और स्वतंत्रता, हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और इजराइल ने आजादी की लड़ाई लड़ी। अब अपने इतिहासकार मुगल वगैरह वगैरह उसके विषय में नहीं जाते, उसके चर्चा में अपने को जाने का समय भी नहीं है और अपन ने उसमें पढ़ना भी नहीं है। पर अपने को समझने के लिए मैंने बताया कि भारत अब नैरेटिव बनता है। कैसे बनता है? कि स्वदेशी के लिए सबसे पहले देश में कौन ने काम किया, स्वभाषा के लिए सबसे पहले देश में काम कौन ने किया, छुआछूत समरसता को लेकर सबसे पहले देश में काम किसने किया, भारत के बाहर स्वतंत्रता के लिए देश के बाहर किसने अलग जगाई, किसने जगाई? लेकिन सावरकर के नाम से कितना चलता है। सावरकर के बारे में क्या नैरेटिव गढ़ा जाता है? क्या गढ़ा जाता है? तो ये नैरेटिव से बाहर लाना, क्योंकि हम सब जो सोशल मीडिया चलाने वाले, हम आप लोग कम है, पर ज्यादा समाज में जो संख्या जितका आंकड़े बता रहे थे शिव प्रकाश जी, वह इम्पैक्ट के लिए नहीं चलाते, इम्प्रेस के लिए चलाते हैं। मेरे को आज ये भाई साहब मिले, इनसे मिलना हुआ, सौभाग्य हुआ, इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला कि इम्प्रेस होने वाला हूं मैं? आप क्या करने के लिए चलाते हैं हम? मैं कई बार सोशल मीडिया चलाने वालों को कहता हूं कि जो हम सोशल मीडिया चलाते हैं ना, वो खासकर राजनीतिक लोगों को कहता हूं, उसमें से कुछ हमारी पार्टी के जुड़े हुए लोग बैठे हैं, इसलिए हो सकता है उनके लिए समझ में आए कि आजकल सोशल मीडिया, अपना फेसबुक का पेज हो, ट्विटर हो, कैसा हो गया है। तो ऐसा हो गया है जैसे कोई अपने घर में, अपन सब नई उम्र के हैं ज़्यादातर लोग, मेरे जैसे भी होंगे कुछ जो शादी वादी नहीं किए होंगे, परिवार नहीं होगा, इक्का दुक्का लोग होंगे जिनके घर में खुद के बच्चों की शादी या होने वाली होगी, या भतीजे और भाइयों की हुई होगी, नई नई 2-4 साल में, साल 6 महीने में शादी हुई होगी। उसकी शादी का एल्बम, अब मैं किसी के घर गया, अब चाय पानी आने में, आप सब भी जाते हैं, चाय पानी आने में थोड़ी 10-5 मिनट का समय है, तो कॉफ़ी टेबल बुक की तरह वो सामने क्या रख देता है? शादी की। ये आजकल व्यवस्था लागू हो गई है एलईडी वगैरह की, तो टीवी वगैरह में क्या चला देता है? शादी की। कितनी रुचि से देखते हैं हम लोग? देखते हैं क्या? ज्यादा से ज्यादा मैं गया था, मैंने बुके दिया था, भोजन किया था, मैंने दोस्त की शादी थी, डांस किया था, उतने फोटो देखने के अलावा कुछ देखते हैं क्या? अब हम लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री क्या चलाते हैं? आज इनके बच्चे के मुंडन में गया, आज इसके बर्थडे में शामिल हुआ, आज अमुक महाराज जी की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अमुक मंदिर दर्शन किए, और क्या? इन भाई साहब से मिलकर चाय पे बैठकर क्षेत्र के विकास की चर्चा की। अब इससे इंप्रेस तो हो सकते हैं लोग, इंपैक्ट पड़ने वाला है क्या?
तो जो बात एक बंगाल के उनके उदाहरण दे रहे, जैसे आज कई नैरेटिव में बताता हूं कि आज एक विषय मैं कई बार जब मैं संघ के दायित्व पे था और जब मैं प्रारंभिक काल में 98 में चंदेरी में तहसील प्रचारक था। एक चंदेरी की साड़ी महिलाओं ने सुनी होगी, सब लोग नहीं जानते। यूं महाभारत कालीन शिशुपाल का शहर है। बाबर ने वहां हमला किया था। अपने में से जो बाहर के लोग होंगे उनको जानकारी नहीं होगी। 1600 छत्राणियों ने आज के रोज अग्नि स्नान किया था, जौहर किया था। अब ये अपने क्षेत्र का जौहर, मध्य प्रदेश के नाते बोलता हूं, ये पूरे देश में अनेकों स्थानों पर ऐसे जौहर हुए हैं। भोपाल में जो कमलापति रानी ने जल जौहर किया है, रायसेन ने वहां की रानी ने जौहर किया है। तो ऐसे नैरेटिव, ऐसे इतिहास के साक्ष्य के विषय ऐसे समाज के बीच लाने का काम हो सकता है कि बाकी आप व्यक्तिगत फोटो डालते हो तो 100 रिट्वीट आते हैं, उसमें 50-25 कई बार आपका कम संख्या रह जाती है और रीच ना बढ़े। लेकिन हमें अपनी रीच बढ़ाने से ज़्यादा भारत की संस्कृति की, भारत के महापुरुषों की रीच बढ़ाना है। गीत गाने से काम नहीं चलेगा। कौन सी मूवी का गाना है? केसरी का है, किसका है मुझे एकदम याद नहीं। मैं रहूं ना रहूं, केसरी का ही है ना ये भारत। तो रहेगा कैसे? ऐसा कोई फोटो ही नहीं है जिसमें, अब वो तो मैं तो बड़ी हंसी आती है। आपका अकाउंट है, उसमें भी नीचे नाम लिखा है, फिर एक फोटो लगा है जिसकी जन्म जयंती है, जो प्रसंग है वो इतना सा है, और आप अरे ग्राफिक्स बनाने की आवश्यकता क्यों लगती, मुझे नहीं समझ में आता। आपका ही अकाउंट है, कपिल मिश्रा जी पोस्ट डाल रहे हैं, कपिल मिश्रा जी का नीचे नाम लिखा है, कपिल मिश्रा जी की फोटो लगा है। कोविड काल में तो डर लगता था देखने में कि लगता था कि नहीं। तो वास्तव में हम सोशल मीडिया के माध्यम से समाज पे क्या प्रभाव डालते हैं, हम समाज में कैसा नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं, समाज को कहां ले जाना चाहते हैं। इस नाते से अगर हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं कि इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया दोनों वेपन है, क्या है? अब हमारी स्थिति क्या है, मेरी आपकी, सब अपने नैरेटिव गढ़ने की बजाय दूसरे के नैरेटिव में फंसते हैं। और कई बार आप में से ऐसे दुखी पीड़ित आत्माएं हैं जो भाजपा को, संघ को, विचार परिवार को कोसती रहती हैं। क्यों कोसती पता कि नहीं? कोसते कि नहीं कोसते? बंगाल में मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित भाई को इसलिए गृह मंत्री बनाया क्या? अरे एक बार ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगता ना सोशल मीडिया, जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो मोदी जी को ध्यान में नहीं आ रहा कि इस समय कोविड फैल रहा है, बड़ी बड़ी सभाएं रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। यानी भाई कौन की बात आप बोले जा रहे हो, किसकी बात बोल रहे हो? कोई बात तो दूसरे पक्ष से भी कर ले, लेकिन वो करने को हमें सोशल मीडिया चलाते चलाते 2-3 बातें सोचने की आवश्यकता है। एक तो जो हमारे पास हमारी विरासत है, जैसे मोदी जी की चर्चा कर रहे थे ना सराफे की, तो उन्होंने उसमें कहा था इंदौर एक दौर है, ऐसा कहा था उन्होंने कहा यहां नया सब करने की बात है, लेकिन अपनी विरासत समेटे हुए है। हमें कोई विचार नया खड़ा नहीं करना है, हमें विचार नया खड़ा नहीं करना है, लेकिन विचार को फैलाने की जो पद्धति है, जो तंत्र है, उस नए तंत्र का उपयोग भारत के संस्कृति, संस्कार और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ जो विजयशाली, गौरवशाली इतिहास रहा है, वह समाज के बीच कैसे जाए, इसमें हम सब ने नैरेटिव बढ़ाने की आवश्यकता है कि नैरेटिव कैसे बनना चाहिए। अब मैं आपको लोगों को एक नैरेटिव बताता हूं। अभी नया नैरेटिव है। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन था। मोदी जी मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक कूनो करके, मतलब करहाल स्थान है, कूनो, वहां पर सेंचुरी है, वहां पर चीते छोड़ने आए थे। 10:50 में वहां मौजूद था। मेरा कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश होने के नाते, और मैं पहली बार जब जिला प्रचारक बना तो उसी जिले में रहा।
अब मैं वहाँ था तो बहुत लोगों से जुड़ा हूँ, लेकिन इतना बड़ा क्लाउड होने के कारण और जंगल में जनजाति क्षेत्र उधर ऐसा कठिन क्षेत्र था, वनवासी क्षेत्र, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम और इतने क्लाउड और सुरक्षा के कारण, शायद दोनों तीनों कारण हो सकते हैं। 10-50 पे उन्होंने पिंजरा खोला, 10-20 पे 11-20 पर एक ट्रेंड चल रहा था, अपने पक्ष में नहीं चल रहा था। मोदी जी का जन्मदिन था, उससे भी ऊपर चल रहा था। किसी को याद है क्या? हाँ, बिश्नोई समाज ने, मतलब वो योजना से था, बिश्नोई समाज उसमें था कि नहीं मुझे नहीं पता, कि जो वहाँ पे चीतल है, हिरण है, इनको खाया जाएगा, यानी प्राणी की रक्षा होना चाहिए, इस विषय को लेकर बिश्नोई समाज के माध्यम से नैरेटिव गढ़ दिया। मतलब चीते लाना नुकसानदायक हो गया, मतलब हमारे खिलाफ हम कोई बात कर रहे हैं कि भारत में एक 70 वर्षों से जो जीव जंतु समाप्त हो गया था, उसको लाकर दोबारा से एक स्थान दिया जा रहा है, उसको इतना हाइट देके कर रहे हैं। पर्यटन, दुनिया के विकास की बातें हो सकती थी, लेकिन चर्चा क्या है? तो हम कुछ भी करेंगे तो घेरे जाएंगे, क्योंकि हम उसमें हम भी फंस जाते हैं। मैंने पहले कहा कि हम कई बार बड़े तुरंत कोई विषय आया, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया ऐसी है कि एक दिन में क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति भगवान होता है और अगले दिन नाली में मिलता है। एक दिन डबल सेंचुरी मार रहा है और एक दिन 2 पे ही आउट हो रहा है। ऐसा ही है ना? तो अपन दोनों को हाइट देते हैं कि नहीं? इसलिए हम सब ने सोचना कि हमें सफलता के लिए सोशल मीडिया चलाना कि सार्थकता के लिए। आप सबको उदाहरण के लिए समझाता हूं, इसको बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं है कि हमें मैन बड़ा रखना है कि मिशन बड़ा रखना है। हमें मैन की ओर जाना कि मिशन की ओर, सफलता की ओर जाना कि सार्थकता की ओर। सफलता जो मैंने पहले बता दिया कि इतने लाइक, इतने रिट्वीट, इतना जो 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 उसमें व्यूज, आजकल तो बहुत नई नई चीजें जुड़ती जाती है ना। तो हमें सफलता की ओर जाना कि सार्थकता की ओर, ये सोचना। मैन की ओर बढ़ना कि मिशन की ओर बढ़ना। मैन और मिशन में अंतर है। एक खेल क्रिकेट जो दुनिया के अधिकतम 20 देश खेलते हैं। वर्ल्ड कप में कितने आते हैं? 15, 14, 15। उसको जीतने वाला व्यक्ति खेल की दुनिया का भगवान है, ठीक है कि नहीं? और एक देश जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसके अलावा सब देश उस खेल को खेलते हैं। दोनों संयोग ऐसा बनता है कि जीत कर भारत आते हैं, दोनों का स्वागत होता है, और एक कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, उनसे विज्ञापन का आग्रह करती है। तो एक व्यक्ति कहता है कि मेरी देश की युवा पीढ़ी इस पेय पदार्थ को, इस सामग्री को यूज करने से, उपयोग करने से समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैं इसका विज्ञापन नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि हम आपको समाप्त कर देंगे। तो उन्होंने कहा मेरे पास सामर्थ्य होगा तो मैं अपने आप को जीवित रख लूंगा, जिंदा रख लूंगा। और वह व्यक्ति नेपथ्य से 10-15 वर्ष गोल हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो कोई व्यक्ति है। और दूसरा व्यक्ति जो 15-20 देशों का खेल खेलने वाला व्यक्ति, अगले दिन अखबार में और टीवी में खबर, वो विज्ञापन में आता है, दिल मांगे। वो व्यक्ति को कोई जानता नहीं, जो 200 देशों में लगभग खेल खेला जाता होगा, आंकड़े पे नहीं कम ज्यादा हो सकता है, पर सर्वाधिक खेला, क्रिकेट से कई गुना ज्यादा खेला जाता है। उसको खेलने वाला व्यक्ति जब यहां आया, जीता, लेकिन उसने किसी का अधीनता स्वीकार नहीं की, कोल्ड ड्रिंक्स का उसका प्रचार नहीं किया, और व्यक्ति नेपथ्य में चला गया। उसने अपना मकान बेच के एक एकेडमी खड़ी की, और उसका नाम कब उभरा? जब उस एकेडमी के खेलने वाले 3-4 सितारे उस खेल का सर्वोच्च पुरस्कार जीतकर भारत में आए। वो पीवी सिंधु होगी, सानिया नेहवाल होगी, श्रीकांत होगी, लेकिन उसके गुरु का नाम, कोच का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। जानते हैं ऐसा नहीं कहता, बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उसका जीवन
सार्थक था और सचिन तेंदुलकर का जीवन सफल था, इसलिए उनका मैन बड़ा था और इनका मिशन बड़ा था। इसलिए हमने मैन के लिए जीना, कि मिशन के लिए जीना, ये हमें सोचना है। हम लक्ष्य भेदी बाण हैं, हम लक्ष्य को लेकर चले हैं, इसलिए भटकना नहीं है। इसमें परेशानी आएंगी, लक्ष्य जब लेकर चलते हैं ना तो दक्षिण वाम नहीं कर सकते। और हम कैसे हो जाते हैं, कई बार हमारे किसी की रिपोर्ट हो गई, 2-4 दिन जाना पड़ता है ना। हमारे प्रदीप भाई अभी कुछ कह रहे थे, ऐसे कई लोग जाते हैं, छोटे छोटे स्थानों पर जाते हैं, क्योंकि दूसरे लोग सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ दिया, ऐसा कर दिया, तो कई लोगों पे अपने में पे सुनते रहते हैं, अपने साथियों पे FIR होती हैं, पुलिस परेशान करती है, तो हम कोसने लगते हैं। तो लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, जीवन की सार्थकता के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें मैन के लिए काम नहीं कर रहे, मैं व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मिशन के लक्ष्य के लिए काम कर रहा हूं। तो मिशन के लिए काम करते समय कष्ट आएंगे, क्योंकि किसी ने लिखा है ना, कष्ट कंटकों के पथ पर जीवन पथ झीने होंगे, कालकूट विस्मय प्याले प्रेम सहित हंस पीने होंगे, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता, देखें कौन सुमन सैया तज, कंटक पथ अपनाता है। ये देश प्रेम का मूल्य प्राण है, हमें उस पर चलना है कि नहीं। इसलिए इस मार्ग पर इस प्रकार की स्थिति बनेगी ही। अब मैं नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि समय 11:30 हो गए हैं। हाँ, वो मेरी टेंशन नहीं है लिंक की। जिनको बताया था उनके बारे मन के में मेरे बारे में अश्रद्धा खड़ी होगी कि प्रदेश का संगठन महामंत्री सूचना देने के बाद। तो हमने एक संस्कृत का सुभाषित तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कुछ उदाहरण उसकी संदर्भिता आपको देता हूं अपने में से। छोटी उम्र के इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता उस विषय को। अपने पिताजी, चाचा, ताऊ मिलकर 3-4 भाई और एक चूल्हे पर भोजन बनता है, ऐसा संयुक्त परिवार किसी का है क्या? है। कुछ लोग ऐसे भी नहीं है कि नई उम्र में भी होंगे। अब अगर आपके घर में किसी को ये लगता है कि मैं अपना निजी छोटा परिवार, अपने बच्चों को लेके कोई उनको घर में अच्छे कपड़े ले जाऊं, बाहर ले जाके कुछ अच्छा खिला लूं, आज शनिवार रविवार है ना, तो वीकेंड में अच्छा भोजन कराने, या कहीं आसपास थोड़ा पर्यटन करे आए, महाकाल लोक नया बना है, घूमे आए, तो घूम पाते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं घूम पाते? क्या परेशानी है? हैं? अकेले नहीं जा सकते ना? क्यों नहीं जा सकते? इसका संख्या नहीं है कारण, कि व्यक्ति को उस पूरे परिवार को साथ रखना है तो अपने हित छोड़ना पड़ते हैं। क्या छोड़ना पड़ते हैं? अगर उसी गांव में, उसी मोहल्ले में कोई 15 फीट की, 20 फीट की सड़क 40 फीट की हो जाए, होने लगे और सरकार का प्रस्ताव आ जाए, तो अतिक्रमण न मान के, लेकिन अधिग्रहण के आधार पर या अतिक्रमण के आधार पर, जो भी शब्द हो, तो सरकार के हाथ में रहता है अतिक्रमण बोलना कि अधिग्रहण बोलना। और मकान टूटना है, चबूतरा, खेत खलियान जाना है, लेकिन गांव का विकास हो रहा है कि 4 लेन आ रही है, तो फिर क्या करना पड़ता है? हैं? तो गांव के हित में परिवार का हित छोड़ना पड़ता है, परिवार के हित में अपना हित छोड़ना पड़ता है, और गांव के हित में अपना हित छोड़ना पड़ता है, परिवार का हित छोड़ना पड़ता है। अगर उसी जिले में कोई सरदार सरोवर, कोई पुनासा डैम, कोई ओमकारेश्वर डैम, कोई बड़ा डैम बन रहा हो, तो क्या होता है? हाँ, गांव डूबते हैं। तो फिर जिले के, संभाग के और प्रदेश के हित में क्या छोड़ना पड़ता है? हाँ, गांव का हित छोड़ना पड़ता है, गांव ही छोड़ना पड़ता है। अगर देश का भला हो रहा हो तो परिवार का, गांव का और जिले का, सबका भला छोड़ना पड़ता है। पड़ता कि नहीं पड़ता? इसलिए हम जब प्रारंभ हुए, काम शुरू किया, तो हमने गीत गाया, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। और आज हम सब जो काम कर रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम मिशन के आधार पर इस देश के भले के लिए कर रहे हैं। हम इस देश का भला चाहते हैं, देश रहेगा तो हम रहेंगे। इस नाते से हम सब
सोशल मीडिया में अपने आप को छुपाते हुए, जैसा गीता में लिखा जाता है ना कि उसने हमें भेजा, गीता का वाक्य नहीं है ये गीता जैसा है, उसने हमें भेजा, अपने को व्यक्त कर दिया, खुद को छुपा लिया। अब अपनी बारी है कि हम उसे व्यक्त कर दें, खुद को छुपा लें। इस आधार पर खुद को छुपाते हुए जो समाज का वैशिष्ट है, इस देश का वैशिष्ट है, वो समाज को हम परोसें। उसके आधार पर समाज प्रबोधन का, समाज प्रशिक्षण का और समाज उत्थान के काम में हम सब लगें। इस आधार पर जो काम करने वाले लोग हैं वो एक जाजम पर, एक स्थान पर बैठें। उनके लिए कोई बौद्धिक आधार पर, क्योंकि दो लोग होते हैं, जैसे मेरे से कई लोग कहते हैं भाई साहब आप ये बात रख दो, मैं कहता हूं बार बार कि मैं बुद्धिजीवी नहीं हूं, मैं श्रमजीवी हूं। तो कुछ पढ़ने लिखने वाले लोग, जो स्टडी सर्कल, अध्ययन समूह कहते हैं, वह लोग हमारे साथ रहें, जो हमको सामग्री, कंटेंट उपलब्ध कराएं, उनको भी अपने साथ जोड़ना। और ऐसे लोग भी हमारे साथ एक व्यवस्था में, जो जैसे भारत नीति हो या हिंदू इकोसिस्टम हो, इस प्रकार के जो हमारे प्लेटफॉर्म हैं, ये भी हैं। कुल मिला के जो देश के भले के लिए आगे आए हैं, जो मिशन के लिए काम कर रहे हैं, मैन के लिए नहीं कर रहे, ऐसे सब लोग एक मंच पर आए, आपस में अपनी नेटवर्किंग जुड़े। नेटवर्किंग के आधार पर जो विषय कोई कपिल जी ने रखा हो, चाहे अपूर्वा जी ने रखा हो, चाहे शहजाद जी ने रखा हो, चाहे प्रदीप जी ने, चाहे प्रशांत जी, या कोई यहाँ का अजय रख रहा हो, कोई भी रख रहा हो, वह विषय सबके साथ पहुँचे, सबको मिले। इसकी कोई एक प्लेटफॉर्म के आधार पर, सोशल मीडिया के भी कुछ प्लेटफॉर्म, उनके आधार पर नेटवर्किंग की व्यवस्था बने। और जो नैरेटिव हम अभी जवाब देते हैं उसके बजाय जवाब लेने वाले बने। इस नाते से हम सोचें, इस नाते से आज की हमारी इस कॉन्क्लेव के सत्र की सार्थकता खड़ी हो, इस पे हम विचार करें। क्योंकि हम सब जिस नाते से काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अपन तो जो लिखा है ना आरती में, तेरा तुझको अर्पण, हम उसके भाव से काम कर रहे हैं। इस नाते से वह भाव दिन पे दिन बढ़े, और राष्ट्र भाव जितना प्रबल होगा उतना हम देश को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हम दो बातें लेके चलते हैं, एक पुष्प है, उस पुष्प की दो अभिलाषाएं। एक मध्य प्रदेश के ही राष्ट्र कवि माखनलाल जी ने लिखा है, जिसको हमारे यहाँ पहले पाठ्यक्रम में चलता था, बाहर की जगह नहीं पता। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। एक पुष्प की अभिलाषा सावरकर जी ने लिखी, मराठी में लिखी, उसका हिंदी संस्कृत अनुवाद भावार्थ है, वन में खिलते पुष्प अपार, सूख भूमि गिर होते छार, कब किसने उनको गाया, उनका जीवन व्यर्थ सार। क्योंकि वन में खूब फूल खिलते हैं, सूखते हैं और बाद में जल जला के वो राख बन जाते हैं। तब पुष्प अभिलाषा जगती है। तब पुष्प को गजेंद्र उठाया, श्री हरि चरण चढ़ाया, भय पुष्प धन्य हो गया, मुक्ति पा गया। तो हम सब सोचें कि हम अपने लिए धन्यता प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, या भारत की मुक्ति, भारत की श्रेष्ठता, भारत को परम भय पर, भारत को श्रेष्ठ स्थान पर, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़ना है। इसलिए हम सबको विचार करना है कि भारत को भारत के नाते से हम समाज के बीच ले जाएंगे। इसलिए मैं आखिरी में भारत की जो कई लोग भाव है, राग है और ताल है, ये तीनों को मिला के भारत है। इस भाव, राग, ताल को हम मिलाकर भारत को दुनिया के भाल पर पहुंचाएं, इस नाते से हम सब प्रयास कर रहे हैं। आप सब को इस प्रयास के लिए साधुवाद, धन्यवाद। समय सीमा के बाहर जाते हुए और संचालक जी ने जो समय दिया था, यहाँ के व्यवस्था पालन नियम दिया था, उसके बाहर जाते हुए मैंने कुछ बातें अनुभव के आधार पर, बिना पढ़े लिखे श्रमजीवी के आधार पर रखने की कोशिश की हैं। आप सबको समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।